हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम लोग सीखेंगे विमा निकालना। काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पता नहीं किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। अब भगवान जाने और आप जानो कि बच्चों को समझ में आता ही नहीं। कितना भी पढ़ा दो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप लोग क्लास 11 12th में हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको इस टॉपिक से 2-4 नंबर मिल ही जाते हैं, चाहे जो भी पेपर उठा लो आप। हमेशा आते रहते हैं यहां से क्वेश्चन। ओके, तो आज हम लोग विमा निकालना बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने बीमा शब्द भी नहीं सुना है, आज पहली बार सुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैं आपको आज उठाऊंगा जीरो से और हीरो बनाऊंगा बीमा में कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। खेल खेल में आप बीमा निकालना सीख जाओगे और सोचोगे सर कि ये वीडियो काश मुझे 2-4 साल पहले मिल गया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल गई होती। ओके प्यारे बबुआ, तो देखो बच्चा, हम आज सीखेंगे बीमाएं और इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशन। ओके, क्लियर है? अगर पहली बार शब्द सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, एकदम जीरो से उठाऊंगा। ओके, और मुझे कहां पर ले जाना है आपको वो मुझे पता है, बस आप साथ ऐसे देते रहो, बस 2-4 मिनट सब्र रखो। देखो, विमाएं हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले तो बात आती है कि विमाएं हैं क्या। ठीक है, तो देखो, आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 7 मूल भौतिक राशियां हैं, उन्हीं की केवल विमाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो मूल भौतिक राशियां हैं वो क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपके सामने लिखी हुई हैं ये 7 मूल भौतिक राशियां, जिसमें सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले नंबर आता है लंबाई का, और इसका मूल मात्रक होता है मीटर। ठीक है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है और इसकी बीमा होती है एल। ठीक है, देखो बीमा एल होती है इसकी। और फिर आता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, केजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी बीमा एम, कैपिटल एम लिखते हैं। समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसकी बीमा टी होती है। तो जो बीमा हम लोग निकालना सीखेंगे ना, बस इन्हीं तीनों का यूज होगा हमेशा, और कभी कभी ए भी आ जाएगा, बस इससे ज्यादा आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो, अब चौथा नंबर आता है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसके लिए बीमा होती है कैपिटल ए। क्लियर है? तो बस ये 4 आपको याद रखने हैं और इन सबको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलती से याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है प्यारे। तो देखो, पांचवा है आपका तापमान और इसका मात्रक होता है केल्विन। ओके, और इसकी बीमा होती है कैपिटल के। ठीक है, अब छठे नंबर की बात करें तो पदार्थ की मात्रा, और इसका मूल मात्रक होता है मोल। ठीक है, बीमा मोल। अब सातवां और लास्ट है ज्योति तीव्रता, और इसका मूल मात्रक होता है कैंडिला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो बीमा है वो सी से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से सुनते रहो, अभी मक्खन हो जाएगा पूरा। अब देखो, अब हम लोग सीखने क्या वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है उसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को एम, एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। क्लियर है? किसी भी भौतिक राशि को एम, एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। क्लियर है? तो देखो, अब आती है बात विमीय सूत्र की। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, विमीय सूत्र अगर पढ़ रहे हो, कि विमीय सूत्र में लिखने का तरीका क्या होता है। जो एम, एल, टी और ए, इन्हीं चारों का यूज आपको हमेशा करना रहेगा, हमेशा 99.9%। तो देखो, इनका लिखने का तरीका ये होता है कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट ये ऐसे लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम लोग। ठीक है,
इस ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, इनको लिखने का तरीका भी होता है, ये नहीं कि चाहे जहां मन हो तहां यम बैठाई दो, जहां मन हो तहां यल बैठाई दो, बाबू इसमें नहीं होता है। देखो लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले एम को लिखते हैं, उसके बाद में यल को लिखते हैं, उसके बाद में टी को लिखते हैं और उसके बाद में ए को लिखते हैं। यम यल टी ए, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। मतलब क्लियर नहीं है आपको भी ना, समझो। ऐसे मान लो कहीं पर आपको ये चीज ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मिल गया यम, और यहां पर टी आ गया, यहां पर यल आ गया, और क्या आ गया, ए भी आ गया। तो देखो ये क्या लिखा है, यम टी एल ए, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि इसमें सबसे पहले आप एम को देखिए है कि नहीं है, तो सबसे पहले एम को लिखा। अब बात करें एम के बाद क्या लिखा जाता है, यल लिखा जाता है। अगर यल है तो यल लिखो, अगर नहीं है यल, मान लो यल नहीं है तो यल नहीं लिखेंगे। तब देखेंगे यल के बाद क्या लिखा जाता है, टी लिखा जाता है, तो टी आप लिखेंगे। उसके बाद में किसका नंबर आता है, ए का आता है, तो ए को लिखेंगे। बस आप क्रम इसका ध्यान रखना, सबसे पहले एम लिखते हैं, फिर यल, फिर टी लिखते हैं और फिर सबसे लास्ट में ए लिखते हैं। ये लिखने का क्रम होता है। ठीक है, तो क्लियर है बात इतनी। अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत ही आसान तरीके से आपको आज मैं विमीय सूत्र निकालना सिखाऊंगा, रटना नहीं है। देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो की अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इस वीडियो से। तो प्यारे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन रुको एक मिनट। और देखो सभी का हम लोग विमीय सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में एक शब्द सुने होंगे विकृति, सुने हैं कि नहीं, गलती से कभी सुन लिया हो अगर तो ध्यान दो। विकृति, अंग्रेजी में इसको शायद स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस। और ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि और बटे में प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो अब देखो लंबाई में वृद्धि, अब वृद्धि वृद्धि को मारो गोली, बात किसकी की गई है यहाँ पे, लंबाई की। तो लंबाई की बीमा हम लोग अभी अभी देखे हैं, क्या लिखते हैं, लंबाई की बीमा मीटर। ठीक है, लंबाई की जहां कहीं भी बात की जाएगी आप लोग हमेशा क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे प्यारे। चाहे विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई ही तो है, कुछ ना कुछ उसकी दूरी होगी, तो उसके लिए भी आप लोग हमेशा यल ही लिखेंगे प्यारे। तो देखो लंबाई में वृद्धि, अब इसके लिए हम यल लिखते हैं, और अपॉन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई शब्द आया इसमें कि नहीं आया, तो इसके लिए भी हम लोग यल ही लिखते हैं प्यारे। ठीक है, अब ऊपर क्या है, यहाँ पे यल है। ठीक है, और ये यल जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यल इनवर्स, मतलब यल की पावर -1। क्योंकि अगर आप लोग मैथ वैथ थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हैं गलती से तो ये बात आपको पता है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आती है तो उसकी घात बदल जाती है, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। तो यल की पावर +1 थी और घात 1 नहीं लिखी जाती है, सब लोग जानते हैं प्यारे। तो यल की पावर 1 थी और जब ऊपर गई तो -1 बन गई, तो अब ये क्या बन गया, यल और यल -1। अब देखो यहां पर प्यारी, तो ये यल और यल -1, अब देखो दोनों सेम सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखो यल, अब यहां पर पावर कितनी थी, 1, तो 1 और -1। ठीक है, अब ये 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे, 0। ठीक है, और आप लोग कभी अगर यम यल टी या सबकी एक साथ में या किसी एक का भी अगर पावर 0 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे बीमाहीन। क्या बोलेंगे, बीमाहीन राशि, मतलब सबकी बीमा भैया नहीं निकल सकती है।
तो जो विकृति है ये विमाहीन राशि है। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान में आ गया तो बता दिया आपको। विकृति क्या है? विमाहीन राशि है। ओके, तो अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अगर इतना क्लियर है तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आने वाला है भैया विमेय सूत्र निकालना। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भैया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ले लिया? चलिए चलिए प्यारे, अब हम आते हैं मुद्दे पर। देखो अब हम लोग सीखेंगे विमेय सूत्र निकालना। ठीक है, तो ये चार तो आप लोग अपनी खोपड़िया में भैया सेव रखना। लंबाई का यल लिखेंगे हम लोग, द्रव्यमान का यम, समय का टी और विद्युत धारा का ए। बस इतने चारों का खेल रहेगा पूरे में भैया। तो देखो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा भैया। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और इंटू में चौड़ाई। तो देखो भैया लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन, दूरी, ये सब एक प्रकार की क्या है? एक दूरी है, कुछ ना कुछ इसकी लंबाई तो होगी, 4 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो इसके लिए, इन सब के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? यल ही यूज करेंगे प्यारे। ठीक है, तो यहां से ध्यान दो आप लोग बालकों, इसका विमेय सूत्र कैसे बनेगा। तो लंबाई, लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग प्यारे? यल। तो ये यल हो गया। और क्या है इंटू में? चौड़ाई। तो चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई ही तो है। देखो मान लो ये आपका एक आयत है ना, इसकी ये हो गई लंबाई 5 मीटर, ये हो गई चौड़ाई इसकी 3 मीटर। ठीक है, तो इस आयत के लिए तो हम बोलेंगे कि हाँ ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लेकिन अगर हम वैसे कहीं मान लो केवल इसकी बात करें, ये जो चौड़ाई है ये 3 मीटर, केवल इसकी बात करें, मान लो आप 3 मीटर के हो तो आपकी लंबाई तो 3 मीटर है कि नहीं है? अब इस डायग्राम के लिए, इस चित्र के लिए, इस आयत के लिए तो हम यहां पर बोल रहे हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन वास्तव में ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। तो आप लोग चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, इन सब के लिए क्या यूज करेंगे? यल यूज करेंगे बालक। ओके, तो देखो चौड़ाई के लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग? यल लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या बना? यल और यल, ये क्या बन गया? यल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल का विमा क्या होता है? यल स्क्वायर होता है। ध्यान दो, बस ज्यादातर टीचर यहीं पर रुक जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, पेपर में आता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गलती करके चले आते हैं। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, अंदर घुस के नहीं बताया गया आपको। देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी और क्या हो सकती है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं आपके पेपर में। देखो ये चीज लिखा हुआ है, अब सेम यही चीज दूसरे फॉर्म में रहेगा लेकिन आप नहीं जान पाओगे कैसे। देखो लिखने का क्या तरीका होता है? यम, यल, टी और ए। ठीक है, ए को हटा दो, लेकिन ये 3 तो भैया होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें है क्या? यल है और है क्या नहीं? यम नहीं है, टी नहीं है। तो जो नहीं है उसको क्या करेंगे? उसकी पावर में 0 0 करके लिख देंगे। यम नहीं है तो यम की पावर 0 लिख दो। यम के बाद किसका नंबर आता है? यल का। यल तो वही है, यल स्क्वायर हो गया। उसके बाद नंबर आता है टी का, तो टी भी नहीं है यहाँ पे, तो टी की भी पावर 0 लिख दो। ये और ये दोनों सेम ही चीज लिखे हुए हैं प्यारे। ठीक है, तो अगर ये आपके क्वेश्चन में दे रहा है तो ये सही कर दो, अगर ये दे रहा है तो ये। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो, अगर वैसे निकालना है तो भैया ये सब लिखने कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पता लगा लो होता क्या है, बस पेन भी ना उठाना पड़े तो ज्यादा सही है। अब देखो आयतन, आयतन की अगर बात की जाए, ठीक है, यहां पर और लगा लो प्यारे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो प्यारे मैंने क्या बताया, अभी बताया है मैंने कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब के लिए क्या यूज करते हैं? यल यूज करते हैं। तो इसमें यल कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। यल यल यल, और ये क्या बन गया? ये बन गया यल क्यूब। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको भी लिखना चाहो तो इसी फॉर्म में लिख दो, या यम है नहीं तो यम की पावर 0 लिख दो। और क्या, यम के बाद किसका नंबर आता है भैया? यल का नंबर आता है तो लिख दो यल क्यूब। टी नहीं है तो टी की भी पावर 0 लिख दो। ठीक है,
क्लियर एकदम। अब देखो भैया, देखो प्यारे बालक, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया, तुझे जितना भूलना चाहा तुम उतने याद आए। भैया देखो, हेलो इधर आओ, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हो, किस भावना में बह जाती हो आप लोग, देखो। अब देखो तीसरा नंबर आता है बेग। बेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन है क्या, एक प्रकार की दूरी ही है, कुछ ना कुछ विस्थापन, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, एक प्रकार की दूरी ही है प्यारी। तो विस्थापन के लिए भी आप लोग हमेशा यल ही यूज करेंगे दोस्तों। तो यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, यल ही लिखोगे। अब अपॉन में क्या है, समय। तो समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, समय के लिए हम लोग टी लिखते हैं बालक। अब देखो टी को ऊपर ले जाना है, यल तो भैया ऊपर पहले ही बैठा है। अब जब टी ऊपर जाएगा तो अभी देखो टी क्या है, टी की पावर में 1 है, दिख नहीं रहा है, लकड़ी का चश्मा जब बनवाओगे तब दिखेगा, ठीक है। तो टी की पावर में 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तब टी की पावर -1 हो जाएगा, टी की पावर -1, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यल और टी इनवर्स, इनवर्स कह सकते हो या यल टी की पावर -1 कह सकते हो। तो ये आपकी बीमा आ गई। या इसी को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो, इसमें यल है, टी है, क्या नहीं है, यम नहीं है। और यम कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले यम, और यम नहीं है तो इसकी पावर में 0 लिख दो। उसके बाद में नंबर आता है यल का, यल है, यल लिख दो। उसके बाद में नंबर आता है टी का, और टी भी भैया मौजूद है। तो ये हो गया, क्लियर है एकदम। बहुत मजा आएगा प्यारे, बहुत ही मजा आएगा अगर लास्ट तक बने रहे वीडियो में भैया। और अगर अच्छा लग रहा है भैया, समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपसे बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक की उम्मीद करते हैं प्यारे। तो देखो अब बात आती है चाल की। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा पीछा भैया नहीं छोड़ रहा है, बहुत वर्षों से हमारे पीछे लगा हुआ है ये फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला। तो देखो दूरी, अब दूरी क्या है प्यारे, कुछ ना कुछ लंबाई होगी ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो दूरी के लिए भी आप लोग हमेशा यल ही यूज करेंगे। तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, हम लोग यल यूज करेंगे। अपॉन में क्या चलेगा, समय, तो समय टी सेम सेम आएगा भैया। तो ये आपका क्या हो गया, यल, और टी ऊपर जाएगा। अब मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स बन जाएगा, सेम ही होगा। ओके। अब देखो, अब त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं भैया, बहुत रटे और हाई परिभाषा। तो त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन भैया, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो देखो अब परिवर्तन को मारो गोली, हमें यहाँ दिखात है भैया केवल वेग, और हमें कोई नहीं देख है। तो वेग, और वेग की विमा अभी अभी हम लोगों ने निकाली है यहां पर, क्या, यल टी इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं यल और टी इनवर्स, ठीक है। वेग में परिवर्तन हो चाहे जो हो, लेकिन हो तो वेग ही तो है। तो वेग की विमा हम लोगों ने अभी अभी निकाली है यल टी इनवर्स। तो वेग में परिवर्तन की जगह हमने लिख दिया यल टी इनवर्स। अपॉन में भैया बैठा है अभी समय, तो अपॉन में समय को ले लो और समय को लिखते हैं टी। अब देखो समय जाएगा भैया ऊपर भगवान के यहाँ मिलने, पार्टी सार्टी कुछ करेगा, यल और टी इनवर्स भैया इधर पहले से ही है, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, टी इनवर्स। और अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हो भैया, यम तो है ये नहीं, कोई बात नहीं, यम की पावर 0 लिख दो। यल, यल तो है एक बार है केवल, तो यल लिख दो। अब टी इनवर्स और ये भी टी इनवर्स, तो पावर ऐड हो जाएंगी भैया ना, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। ये बीमा आ गई आपकी त्वरण की। तो त्वरण की बीमा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण की बीमा अगर आप लोग से हो सके तो याद कर लीजिए, यल टी की पावर -2। अब देखो बल, और बल का भैया, तो बल का अगर ना याद है तो भैया बीमा पढ़वे न की हो, छोड़ दे हो।
बल की बीमा भैया बहुत ही जरूरी है, निकालने का तरीका भी बताऊंगा कैसे निकलता है, और इसको रट के भी रखना है। 2-4 बीमा मैं अभी बता रहा हूं जो आप लोग हमेशा रट के रखेंगे। कोई भी बीमा आ जाए फटाक से उसी की हेल्प से आप लोग तुरंत भैया उसको बर्बाद कर दोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कम से कम 20-25 बीमा करने वाले हैं। ज्यादातर पूरे YouTube पर छान मारो, 2-4-6-10 बीमा बताकर कहानी खत्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज बीमा का भैया पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो भैया देखो भैया, हेलो बालक, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। कैसे कैसे भैया, ये कैसे हो गया? तो भैया देखो, आप लोगों ने F बराबर यम में नहीं पढ़ा है क्या? कभी न कभी गलती से पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो F बराबर यम में, यम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? त्वरण है। तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए हम लोग जानते हैं भैया बीमा क्या लिखा जाता है। द्रव्यमान के लिए हम लोग लिखते हैं भैया यम, सामने लिखा हुआ है प्यारे। और त्वरण, त्वरण की तो अभी अभी हम लोगों ने निकाली है बीमा। क्या निकाली है? यल और टी की पावर -2। ठीक है, अब एक साथ अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले यम लिखा जाता है, फिर यल, और उसके बाद में टी लिखा जाता है। तो यम, यम है तो यम लिख दो प्यारे। अब यल और टी, तो यल देखो एक ही बार है ना, हाँ ठीक है, और टी -2 है तो इस ये -2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यम यल टी -2, यम यल टी -2, बल की बीमा रट लो, यम यल टी -2, यम यल टी -2, यम यल टी -2। अब देखो बात आती है अब दाब की, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है प्यारे। ये भी फार्मूला कभी न कभी गलती से आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बल का काम आ गया तो बल का फार्मूला याद है, तो दाब का फार्मूला आप मिनटों में नहीं सेकंडों में निकाल लोगे। कैसे? देखो, बल की जगह क्या लिखेंगे? अब MLT-2 हमको पता है कि बल की बीमा होती है, और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की बीमा हम लोगों ने सबसे पहले निकाली थी, क्या होती है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई के लिए यल, चौड़ाई के लिए यल, यल इंटू यल, यल स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की बीमा यल स्क्वायर। तो आप लोग यहां क्या लिखोगे? यल स्क्वायर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो ऊपर क्या है? यम यल और T-2, और नीचे से यल जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यल -2, क्योंकि पावर नीचे थी प्लस में, ऊपर गई तो माइनस में हो गई। अब देखो, अब इसको अगर एक साथ लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? यम और यल। अब देखो यल की पावर यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, तो -2 में से +1 घट जाएगी तो -1 बचेगी। तो यम यल -1 और T-2, T-2, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है भैया? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। तो ये रही आपकी 7 बीमाएं। इसका सबसे पहले आप लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया बीमा आपको निकालना सिखाएंगे। ये सबसे छोटे जो इतने इतने से होते हैं वो हैं, अभी बहुत बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है, बच्चे तैयार हो जाओ। हाँ, बम बम से नहीं उड़ाने वाले हैं, परेशान मत होना भैया, हाँ नहीं डर के भाग जाओ। तो इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम और देखने वाले हैं। बच्चा ले लो ले लो, फ्री में मिल रहा है, ले लो। चलो प्यारे, बड़े जानदार जानदार भैया आ गए हैं, अब बहुत मजा आने वाला है। अब और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे इस वाले। देखो 7 तक तो कर चुके, अब हम लोग फिर देखते हैं 8वां हमारा है ऊर्जा और या कार्य, दोनों की विमा एक ही होती है, जो ऊर्जा की वही कार्य की, इसलिए दोनों का एक ही साथ हम लोग लिख डालेंगे भैया। ओके, तो देखियो, देखो बच्चा, ऊर्जा या कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। अभी अभी मैंने बताया था कि भैया बल का आप लोग बीमा याद कर लें, यम यल T-2 होता है। तो बल की बीमा क्या लिखोगे आप? यम यल और T-2। ओके, अब विस्थापन, और विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी ही तो है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है, और लंबाई के लिए यल लिखते हैं, तो यल। अब इसको अगर एक साथ लिखना है तो क्या लिखोगे? यम, और यल एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों की पावर सेम सेम है 1 1, तो 2 हो जाएगा, और T-2। और भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जुड़ते पता लागे, बस टेंशन न लो।
तो आप लोग बल की और कार्य ऊर्जा की विमा आप लोग रट ले भैया। तो शक्ति की विमा क्या होगी? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। और कार्य की विमा हमने कहा है भैया कि रट लो तो ज्यादा सही है, नहीं रटना है तो कोई दिक्कत नहीं, बल की रटी है अगर तो पहले कार्य की निकालो, फिर उठा करके यहाँ रखो, फिर तुरंत आपको मिल जाएगा शक्ति की बीमा। तो कार्य की बीमा अगर आप लोग रट रखे हो तो भैया मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, बस इसलिए मैंने बोला था। तो कार्य की बीमा हम लोग जानते हैं क्या होती है, यम L2 और T-2। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है भैया बल और कार्य के बीमा में, बस उसमें यम यल T-2 है किसमें, बल में, और कार्य में है यम L2 T-2, बस इतना अंतर है। एक में यल स्क्वायर है, एक में केवल यल है बस। अब देखो समय के लिए क्या लिखते हैं प्यारे, टी लिखते हैं, तो ये टी हो गया, और टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा, मतलब टी की पावर -1। ऊपर क्या है पहले से मौजूद, यम L2 T-2 पहले से बैठा है, और जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। अब इसको अगर एक साथ लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे बालक, इसको हम लिखेंगे यम और L2 और T-2 और ये -1, तो ये -3 हो जाएगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो शक्ति की विमा क्या होती है, यम L2 T-3। अब बात करते हैं विभव की। तो विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। तो कार्य की विमा हम लोग जानते हैं भैया क्या होती है, यम L2 और T-2। अभी निकाला है कार्य की विमा, यम L2 T-2 अपॉन में आवेश। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है। तो आवेश क्या होता है, Q से लिखते हैं ना, Q बराबर IT। आप लोगों ने गलती से कभी न कभी भैया पढ़ा होगा ये फार्मूला, Q बराबर IT, जहाँ पे I क्या होता है भैया, धारा होता है, और T क्या होता है भैया, समय होता है, जो कि है आप लोग का और हमका, हमारा सबका समय है भैया खराब इन दिनों। तो Q बराबर IT, तो मतलब धारा और समय का गुणा हो रहा है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, धारा और समय दोनों की जो बीमा है उनका मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो प्यारे, धारा के लिए क्या लिखते हैं, A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और क्या है समय के लिए क्या लिखा जाता है, T हो गया। अब आगे चलें भैया, तो ऊपर कौन पहले से बैठा है, यम L2 और T-2। ये थोड़ा फीका चल रहा है भैया, नया मार्कर है, नया लीन है भैया, आज ही लीन है भैया, तो इसको भी रवा करना पड़ेगा, रवा, तो इसलिए अपने पुराने वाले का यूज करेंगे। अब देखो ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं, क्यों परेशान हो आप लोग। यम L2 और T-2, और ये ऊपर जाएगा जब A, तो A इनवर्स हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, T इनवर्स। अब इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे प्यारे, हम इसको लिखेंगे M, क्योंकि लिखने क्या तरीका होता है, सबसे पहले लिखते हैं यम, उसके बाद में यल, और यल नहीं है तो T लिख देंगे, और T भी नहीं है तो A होगा तो A लिखेंगे। मतलब लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले यम, फिर यल, फिर T, फिर A, ये क्रम आप लोग याद रखना। तो सबसे पहले यम लिख दिया, यल, अब L2 है तो L2, और उसके बाद में यम यल T और A, इन सब का नंबर आता है। अब T के देखो भैया पावर एडजस्ट करो, यहाँ पर T-2 है, यहाँ पर -1 है, तो ऐड हो जाएंगी, तो T की पावर कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पर केवल एक ही बार है A, और वो भी इनवर्स के साथ। तो ये बीमा आ गई निकल की किसकी, विभव की बीमा यम L2 T-3 A इनवर्स, पावर में -1 उसको इनवर्स बोल सकते हो, या आप ना बोलो, ना अच्छा लगत हो भैया तो आप A की पावर -1 बोल दो। अब देखो प्रतिरोध भैया, इसकी बीमा क्या होगी, प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटे धारा। कैसे भैया, B बराबर IR, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी न कभी फार्मूला, ठीक है, B बराबर IR। तो R क्या होता है प्रतिरोध, और I क्या होता है धारा, और V क्या होता है विभव।
तो जब आर मतलब प्रतिरोध की बात की जाए, केवल हमें प्रतिरोध निकालना है, तो आई इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब बी अपॉन आई इक्वल टू आर हो जाता है। तो वी क्या है, विभव, आई क्या है, धारा, तो विभव बटे धारा, तो प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा, ऐसे फार्मूला निकला है ये। तो विभव, और विभव की भैया हम लोग जानते हैं विमा क्या होती है, अभी अभी निकाला है हम लोगों ने, यम L2 T-3 और A इनवर्स, ठीक है, और बटे में क्या रहेगा, धारा, और धारा के लिए क्या लिखा जाता है प्यारे, धारा के लिए तो हम लोग A लिखते हैं, और A जब ऊपर जाएगा तब भैया क्या घटना घटने वाली है, देखो बालक, ML2 और T-3 और A, अब यहाँ पर देखो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, A इनवर्स, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी A इनवर्स हो जाएगा, तो A इनवर्स मतलब पावर सेम सेम है, तो A की पावर -2 हो जाएगा, तो A की पावर -2 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चा। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G बराबर बल गुणे दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा 1 मिनट समझाना चाहता हूं। देखो, आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा प्यारे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो F बराबर कैपिटल G और M1 M2 बटे में R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद में इस पर आते हैं। मैं जल्दबाजी कोई नहीं, बढ़िया क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट, कुछ डाउट ना रहे। अब देखो जी, ये इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की हमें विमा निकालनी है, मतलब हमें G को एक तरफ रोकना है और सबको एक तरफ भैया ढकेल देना है, तो ढकेल दो भैया, तो R स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में M1 M2 इसके अपॉन में आ जाएगा, M1 और M2, और इधर क्या बचा, कैपिटल G बचा। और यहां पर देखो, सबको समझ लो क्या है, F क्या है, बल है, और R क्या है, एक दूरी ही है, M और M1 M2 द्रव्यमान है, ठीक है। तो F क्या है, बल, R स्क्वायर, R क्या, दूरी, तो दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, तो इस तरीके से ये फार्मूला निकलता है भैया। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक एक पॉइंट भैया घुस घुस के हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, आप भी याद करो कि किसी ने पढ़ाया था हमें बीमा। चलो अब बल, तो बल की बीमा तो आप लोग को भैया रट गई होगी, MLT-2 MLT-2, और कार की आ जाए तो L2 और T-2 हो जाएगा, और दूरी का स्क्वायर, अब दूरी क्या है भैया, दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, तो ये L स्क्वायर लिख दिया हमने इसको, और बटे में द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान स्क्वायर, और द्रव्यमान को लिखते हैं यम, तो यम का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो मैं लिख दूं यार, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, यम इंटू यम हो गया। अब देखो, तो m और L T-2, और क्या है ऊपर, L स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है, इसको बैठे रहने दो, नीचे से यम यम जाएगा, तो यम इनवर्स और यम इनवर्स। अब इन सब को एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखोगे, यहां यम की पावर क्या है, +1, और यहां क्या है पावर, यम -1 यम -1, तो यम -2 हो जाएगा, और यहां यम की पावर +1, तो +1 और -2 क्या होता है, -1 होता है ना, तो यम की पावर -1 हो जाएगा। अब यल की पावर एडजस्ट करो, तो यहाँ पर यल है और यहाँ यल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, यल क्यूब हो जाएगा, और कहीं है यल, नहीं है। अब टी की बात करें, तो टी की पावर -2, और देखो कहीं टी दिख रहा है जी, नहीं, तो
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की विमा होती है यम इनवर्स यल क्यूब और टी माइनस टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रट लो डायरेक्ट तो भैया बहुत बढ़िया, ये पेपर में कंपटीशन एग्जाम में ये आ चुका है भैया। अब देखो, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और हम लोग जानते हैं द्रव्यमान की विमा क्या होती है, सामने लिखा हुआ है यम लिखते हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग की नहीं पता, भूल गए, कोई बात नहीं, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और बटे समयांतराल, तो विस्थापन के लिए क्या लिखेंगे, लंबाई है तो यल, बटे समय, समय के लिए टी, तो टी ऊपर जाएगा, तो एल ऊपर से पहले बैठा है, और टी जब ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, तो यल टी माइनस वन। ऐसे बिना कापी कलम के आप भी बीमा निकालोगे, जैसे मैं अपने मुख द्वारा निकाल रहा हूं ना, ऐसे निकालोगे, शांति से बैठो बस। तो ये वेग की बीमा क्या हो जाएगी, यल टी इनवर्स, यल और टी इनवर्स, अब इसको एक साथ लिख दो, तो यम यल और टी की पावर माइनस वन हो गया भैया, संवेग की बीमा हो गई, काम खत्म। आवेग बराबर बल गुणे समय, अब बल की बीमा भैया आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो भैया क्या किया जाए, अब यम यल टी माइनस टू। ठीक है, समय, समय के लिए क्या होता है, टी होता है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या बच्चा, अब यम यल एम एल, और यहाँ टी माइनस टू है, यहाँ टी प्लस वन है, तो पावर घट जाएंगी आपस में, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा, यम यल टी की पावर माइनस वन। अब फिर से देखो, बल आघूर्ण, टार्क बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, बल गुणे दूरी होता है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, तो बल, बल की बीमा हम लोग जानते हैं होता है यम एल टी माइनस टू, और दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, और इसकी हम जानते हैं लिखते हैं यल, और इसकी बीमा हो जाएगी भैया यम यल, यहाँ यल तो यल स्क्वायर, और टी माइनस टू, यम एल टू और टी माइनस टू, और भैया ये बीमा होती किसकी है, तो ये जो बल आघूर्ण है ये कार्य की बीमा होती है, सेम सेम है, तो ऊर्जा और कार्य और बल आघूर्ण तीनों की बीमा भैया सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं साइड हो रहा हूं भैया, इनका आप लोग धीरे से चुपके से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो बच्चा, फ्री में मिल रहा है, पैसा नहीं लगेगा, ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। ये टॉपिक मैंने सोचा बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए वीडियो भी आधे घंटे से ऊपर का हो गया होगा, 32-35 मिनट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको बीमा। अगर कभी बाई चांस भूल गए तो वीडियो पर फिर से आइए, वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बीमा पढ़ाने की कोशिश की, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।